कि कांग्रेस महिला विरोधी है, महिलाओं को नेतृत्व देने से कतरा रही है। ये बिल तो पास होके रहेगा क्योंकि ये आधी आबादी की लड़ाई है। आरक्षण तो लागू हो गया है और होके ही रहेगा, इनके बोलने से कुछ नहीं है। कांग्रेस महिला विरोधी पार्टी है और वो कभी भी महिलाओं के लिए काम नहीं कर सकता। ये आरक्षण लेकर ही रहेंगे। कि कोमल है, कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। नारी अपना हक लेके रहेगी। 17 अप्रैल को लोकसभा में महिला संशोधन, महिला विधेयक से जुड़ा हुआ, महिला आरक्षण विधेयक से जुड़ा हुआ एक 131वां संशोधन विधान लोकसभा में गिरा था। 2/3 बहुमत से पास नहीं हो पाया था, जिसके बाद से भाजपा लगातार कांग्रेस और विपक्षी दलों पर हमलावर है। आज यानी कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज छत्तीसगढ़ की विधानसभा में 30 अप्रैल को यह एक विधानसभा में विशेष सत्र बुलाया गया। इसमें विशेष सत्र में एक तरीके से निंदा प्रस्ताव पास किया गया कि कांग्रेस से या सभी विपक्षी दलों की वजह से महिला आरक्षण जो विधेयक है वो पास नहीं हो पाया। उसको लेकर लगातार सदन में भी बना रहा। भाजपा जो है लगातार कांग्रेस को घेरने की कोशिश करती रही और अब सड़क में भी आप देख सकते हैं, जिस दिन विधानसभा में अभी बहस चली रही है उस वक्त सड़क में भी ये यहाँ प्रदर्शन साफ साफ देखा जा सकता है। ये प्रदर्शन नारी शक्ति विधेयक को लेकर जो चल रही थी बात, उसको लेकर है। बड़ी संख्या में भाजपा नेत्रियां, भाजपा महिला कार्यकर्ता यहाँ इस मसाल जुलूस में शामिल है। मसाल जुलूस निकाला जा रहा है भाजपा का जिला कार्यालय जो एकात्म परिसर से यह जुलूस मसाल रैली शुरू हुई है और अम्बेडकर चौक तक जाएगी। हम उनसे बात करेंगे कि जो ये जुलूस है इसका मकसद क्या है। मैडम, ये जुलूस का मकसद क्या है? एक्चुअली इसका मकसद जो हमारा महिला आरक्षण बिल आ रहा था, उसमें जो कांग्रेस ने परिशीवन को लेके जो आरक्षण बिल को गिराया है, उसके लिए हम लोग ये विरोध लगातार आज ही सदन में वो था, सदन में विशेष सत्र बुलाया गया था और आज आप जी एक्चुअली हम लोग यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारा जो आरक्षण बिल है वो पारित हो। कृतिका से हम बात करेंगे। कृतिका देवेंद्र की पार्षद भी है। कृतिका, आज सदन में विधानसभा, छत्तीसगढ़ की विधानसभा में इस महिला विधेयक को लेकर चर्चा हुई। अब जुलूस रैली निकाल रहे हैं, आप जुलूस निकाल रहे हैं। हम यहाँ पे दिखाना चाहते हैं कांग्रेस को कि आपने हमें जिस अंधकार में रखा है, बहनें उस अंधकार में नहीं रहती। हमारे पास एक उजाले की किरण बिल्कुल है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जब तक हमारे साथ खड़े हैं तो हमें विश्वास है कि महिलाओं के हक को कोई नहीं मार सकता। ये 33% आरक्षण आज नहीं तो कल जरूर लागू होगा। जो उनकी ओछी मानसिकता है उसकी निंदा हर कोई कर रहा है। शायद कांग्रेस की बहनें भी उसके निंदा का मतलब वहाँ पे बोल रही है। हम निगम में जब बैठे थे तो उनकी कांग्रेस की ही बहनें बोल रही थी कि हम इसका विरोध करते हैं और वो दिख रहा था कि वो भी आहत हुई है, क्योंकि वो 33% आरक्षण केवल भाजपा की महिलाओं के लिए नहीं था, वो सभी वर्गों की महिलाओं के लिए था और सभी पार्टी की महिलाओं के लिए वो 33% था। तो कहीं ना कहीं सभी बहनें वहाँ पे रुष्ट हुई। अभी नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा भी हैं, इस जुलूस में शामिल हुई। आज सदन में भी थी मैडम, आप क्या था आज दिन में सदन की कार्रवाई देखने के बाद आप इस मसाल जुलूस में शामिल हो रही हैं? तो सदन की भी कार्रवाई देखने के बाद लोकसभा और विधानसभा की कि कांग्रेस महिला विरोधी है, महिलाओं को नेतृत्व देने से कतरा रही है। ये बोलते हैं बगल में राम, मुंह में राम और बगल में छुरी, वही कहावत चरितार्थ होती है। इस प्रदेश की और देश की आधी आबादी महिला, जिनको ठगने का काम किया है 3 दशकों से, यह आरक्षण बिल को उनके गठबंधन जो भी साथी रहे उनके द्वारा लगातार गिराते आ रहे हैं। आखिर वो चाहते क्या हैं? क्यों महिलाओं को नेतृत्व देना नहीं चाहते हैं? इसका जवाब दे कांग्रेस। बहनें पूरी तरह से आंदोलित हो चुकी है और वो आम जो बहनें हैं उनके साथ मिलकर आज आंदोलन करें। उन्हें उनका अधिकार देने का समय आ गया है। मैम, आप लंबे समय तक जमीनी कार्यकर्ता रही हैं, जमीनी अलग अलग पदों पर रही हैं। देश के उच्च सदन में इस वक्त आप हैं। लगातार कांग्रेस यह बात दावा कर रही है कि जो भाजपा है यह गुमराह कर रही थी देश को। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह गुमराह कर रहे थे देश को। ऑलरेडी महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है जो 2024 में लागू होना है। सरकार इसी जो महिला संसद में सदस्य की संख्या है लोकसभा में 543, इसमें वो शामिल क्यों नहीं कर रही, उसमें आरक्षण क्यों लागू नहीं कर रही? गुमराह करने का काम तो कांग्रेस कर रही थी।
जब 2023 में यह बिल आया उस समय ही तय हो चुकी थी, क्योंकि लगातार 30 साल से जनगणना जो नहीं हो पाई है और उसके कारण आबादी और बहुत सारी जो चीजें हैं टेक्निकल, और उसको क्या फिर से वो चाहते हैं अभी 2029 अभी समय था, और उस समय रहते सारे चीजों का समस्या का हल निकल जाए तो बड़ी संख्या में महिलाओं को नेतृत्व करने का मौका विधानसभा और लोकसभा में मिलेगा। और भाजपा जो पूरी बहना है उनको चाहती है कि उनको अधिकार मिले, नेतृत्वकर्ता के रूप में एक समाज में वो काम करे, राजनीति के क्षेत्र में काम करे। हमारे साथ महिला भाजपा मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष विभा अवस्थी जी भी हैं। विभा अवस्थी इससे पहले कार्यक्रम भी कर चुकी हैं। आज आप फिर मशाल जुलूस निकाल रहे हो, उस दिन जिस दिन सदन में इस पर चर्चा हो रही है। जी बिल्कुल, आज निंदा प्रस्ताव के लिए रखा गया। एक बड़ी आबादी आज सदन में मौजूद थी और वही मातृशक्ति आज मशाल रैली में मौजूद है। हम अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। हमें आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर पूर्ण विश्वास है, हम उनके समर्थन में हैं। महिला बिल जरूर पास होगा, क्योंकि ये टीएमसी कांग्रेस को अगर पास करी रहती तो 70 साल इनके पास कार्यकाल था, जिन्होंने मजाक उड़ाया, मतदाता समझा, हमें मातृशक्तियों को केवल बैनर पोस्टर उठाने वाली समझे। बेटी हूँ लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कहने वाली पार्टी आज हमारी मजाक उड़ा रही। मैं उन मातृशक्तियों को कहना चाहती हूँ, ये बिल तो पास होके रहेगा, क्योंकि ये आधी आबादी की लड़ाई है, किसी व्यक्तिगत लड़ाई का हिस्सा नहीं है। महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है। आज सदन में एक अलग तस्वीर देखने को मिली, जब विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों की तरफ से एक एक सदस्य को, विधायक को सभापति की सदन पर बैठाया गया। क्या मैसेज देने की कोशिश की? मैसेज देने की कोशिश की गई कि निश्चित ही मातृशक्तियां किसी भी स्थान पर बैठेंगी तो न्याय कर सकती हैं, नीति नियम बना सकती हैं, सिद्धांतों पे चल सकती हैं। मातृशक्तियों को लोकतंत्र के सबसे उच्च शिखर पर बैठना चाहिए। ये विभा अवस्थी थी, महिला मोर्चा, भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष। आप देख सकते हैं कि ये जो जुलूस है, ये एकात्म परिषद से यह जुलूस निकला है, और यह जुलूस यहाँ से जो अंबेडकर चौक है, जिसे आजकल लोकतंत्र संविधान चौक के नाम से भी जाना जाता है, अंबेडकर की 14 अप्रैल को अंबेडकर बाबा भीमराव अंबेडकर की बड़ी प्रतिमा जहाँ स्थापित की गई है, इस जगह पर यहाँ से ये जुलूस जा रहा है। एकात्म परिषद जो भाजपा का जिला कार्यालय पहले कभी प्रदेश मुख्यालय हुआ करता था, यहाँ से ये जुलूस निकला है। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता, भाजपा महिला कार्यकर्ता इस जुलूस में शामिल हुई हैं, और भी महिला भाजपा की महिला नेत्रियां हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। मैम, जुलूस निकाल रहे हैं आप लोग महिला सशक्तिकरण को लेकर, इससे पहले भी एक जुलूस निकाले, सभा का आयोजन किया, आज सदन में इसको लेकर चर्चा हुई। लगातार कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां बोल रही है कि भाजपा गुमराह करने की कोशिश कर रही है, क्या कहना है? कांग्रेस पार्टी एक्चुअली बहरी हो गई है, उनको समझ नहीं आ रहा है। वो एक तरफ महिलाओं के लिए कहते हैं कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, उनके अधिकार की बात करते हैं। ये तो एक आम महिला के अधिकार की बात थी, इसमें उनको क्या दिक्कत थी? उनको ये होना चाहिए कि भाई अगर महिला का आरक्षण बिल अगर पास होता है तो सारी महिलाओं को मिलता है, कोई कांग्रेस भाजपा सोच के तो नहीं मिलता। वही कांग्रेस का या विपक्षी पार्टियों का ये कहना है कि जो 543 संख्या है, या जो अभी वर्तमान में सभी सदनों की संख्या है, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, उन्हीं संख्या पर ये आरक्षण क्यों लागू नहीं किया जा रहा? आरक्षण तो लागू हो गया है और होके ही रहेगा, इनके बोलने से कुछ नहीं है ना। रहा 543, 535 जो भी संख्याएं हैं, आरक्षण तो सभी महिलाओं का है ना, इसमें गिनती किसी भी प्रकार की नहीं थी। बस ये था कि आपको जो भी कहना था, आप भी एक कहीं ना कहीं सोनिया गांधी है ना, प्रियंका गांधी एक महिला थी, उनको इस पे रोक नहीं लगानी थी। एक क्योंकि आम महिला की बात थी, यहाँ पे कोई व्यक्ति प्रमुख और कोई विशेष नेता प्रमुख नहीं था, इसमें एक आम महिला की बात थी। तो मेरा कहना ये है कि इसमें उनकी बहुत बड़ी गलती है कि उन्होंने इस तरह का मतलब जो विरोध करके हम आम महिलाओं के लिए, जो एक रेडी वाली हो, चाहे एक अच्छे ऊंचे पद में बैठी है, हम लोग तो सोने का चम्मच लेके पैदा नहीं हुए ना, हमको तो आरक्षण चाहिए था। कहीं ना कहीं मेरा ये कहना है कि आरक्षण एक छोटे से लेके ऊंचे पद वालों के लिए था। मोदी जी ने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया जब उस पर रोक लगा दिए। संसद में कोई भी बात उठती तो इनको आपत्ति होती ही होती है। महिला विधेयक की बात हो रही है, क्या बहुत बड़ी संख्या में 2/3 मतों की जरूरत थी? जो परिसीमन को लेकर आरोप लगा रही है विपक्षी पार्टियां सत्ता पक्ष पर, उसको लेकर आप क्या?
राहुल गांधी ने ऐसा कोई भी महिलाओं के लिए जो आरक्षण लागू है उस पर विरोध ऐसा कहीं भी नहीं किया है। चाहे वो 370 का मामला हो, चाहे वो तलाक का मामला हो, चाहे कोई भी विधेयक पास हो रहा है उसमें हमेशा ही कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया। और हम महिलाओं का अधिकार है और हम महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए नरेंद्र मोदी ने आरक्षण अधिनियम लागू किया, जिस पर एक रोक लगाकर हमको बंदिश कर दिया गया है कि महिलाएं जो हैं वही हैं, वहाँ तक ही सीमित रह करके। तो लगातार भाजपा जो है सदन से लेकर सड़क तक, आज छत्तीसगढ़ की राजधानी की जो छत्तीसगढ़ की जो विधानसभा है नया रायपुर में, वहाँ आज विशेष सत्र आयोजित किया गया था। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में विशेष सत्र आयोजित किया गया था। भाजपा लगातार जब से यह महिला आरक्षण से जुड़ा जोड़कर जो परिसीमन बिल लाया गया या जो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जो विधेयक है वो लाया गया, जब से यह विधेयक गिरा है, जब से यह विधेयक 2/3 बहुमत से पास नहीं हो पाया है, तब से लगातार भाजपा सदन से लेकर सड़क तक हमलावर है। मध्य प्रदेश में इससे पहले विशेष सत्र आयोजित किया गया, छत्तीसगढ़ में आज विशेष सत्र का आयोजन किया गया, उत्तर प्रदेश में भी विशेष सत्र चला। स्पेशली महिला सशक्तिकरण को लेकर यह विशेष सत्र लाया गया था। और आप देख सकते हैं कि किस तरह भाजपा, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे भाजपा संगठन की नेत्रियां हो, वे सभी इस जो 17 अप्रैल को जो सदन में 2/3 बहुमत से यह बिल जो है पास नहीं हो पाया, उसके बाद से लगातार भाजपा हमलावर है। और वह सदन से लेकर सड़क तक केंद्र सरकार के समर्थन में, प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में विपक्षी पार्टियों, जिसमें प्रमुख रूप से कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तमिलनाडु में जो सत्तारूढ़ पार्टी है डीएमके, उस पर लगातार हमलावर है और विपक्ष पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाया जा रहा है। महिला मोर्चा का यह मशाल जुलूस निकला हुआ है। मैम, इस मशाल सदन में लगातार हमलावर है, इससे पहले सड़क पर भी, आज फिर सड़क पर आप नजर आ रहे हैं। देखिए, महिलाओं का आक्रोश आपको दिख रहा होगा पीछे। हम कई दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और इस प्रदर्शन के माध्यम से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद कांग्रेसियों को समझ में आ जाए या उनके साथ जो बहनें कांग्रेस पार्टी में काम कर रही है उनको ये समझ में आ जाए कि ये लड़ाई किसी पार्टी की नहीं है, महिलाओं के हक की है और ये हक उन्हें देना पड़ेगा। आज ही सदन में बहस हुई महिला सशक्तिकरण को लेकर, मुख्यमंत्री विष्णु देसाई से लेकर तमाम कांग्रेस और भाजपा के जितने विधायक हैं सभी ने अपनी बात रखी। अब ये सड़क पर ही आप लोग नजर आ रहे हैं। आप शायद देख पा रहे होंगे पिछले कई दिनों से, पिछले 15 दिनों से महिलाओं का ये प्रदर्शन चलते जा रहा है। कभी हमने पैदल यात्रा निकाली, कभी आज हमने मशाल रैली निकाली। सिर्फ हम इस आक्रोश की तरह ये बताना चाह रहे हैं कांग्रेस पार्टियों को, खास करके हम उनकी महिलाओं को बताना चाह रहे हैं कि वो उस पार्टी को छोड़ दें, क्योंकि कांग्रेस महिला विरोधी पार्टी है और वो कभी भी महिलाओं के लिए काम नहीं कर सकता। उन्होंने सिर्फ महिलाओं को एक वोटर की तरह देखा है और वोटर ही रहेंगी। आप देख सकते हैं भाजपा नेत्रियों में इस विधेयक के गिरने के बाद कितनी नाराजगी है, साफ साफ समझ में आ रहा है। मैम, आप लोग मशाल जुलूस निकाल रहे हैं जी, क्यों बताएंगे कुछ? कांग्रेस के खिलाफ 33% आरक्षण था, उसके कारण निकाला जा रहा। मशाल जुलूस के खिलाफ रैली, आप महिला आरक्षण, महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, आज सदन में भी इसकी बात हुई है। आप लोग अब सड़क में हैं, सदन से लेकर सड़क तक भाजपा लगातार हमलावर है। जी, माननीय प्रधानमंत्री जी सतत प्रयास कर रहे हैं कि महिलाओं को उनका अधिकार मिले, क्योंकि आज हर क्षेत्र में महिला जो है अपना पूर्ण दे रही है और साबित कर रही है कि वो कितनी इस चीज़ में आगे हो सकती है। तो संसद में भी उन्हें ये अधिकार मिलना चाहिए, जिसके लिए विपक्ष कहता तो जरूर है लेकिन वो इस क्षेत्र में अपनी तरफ से कोई पहल नहीं करता। विपक्ष ने 2023 में समर्थन देकर ये महिला आरक्षण बिल पास कराया था, अब फिर इसकी जरूरत नहीं। इसकी जरूरत इसलिए है, देखिए उस समय था तो अभी भी पारित होने के बाद उसमें जो भी थोड़े बहुत है उसे सुलझाया जा सकता था, लेकिन आज उन्होंने इसे जो क्रम आगे बढ़ सकता था उसे रोक के फिर इसे उतना ही साल पीछे कर दिया है। हाँ, ये आक्रोश जो है हमारे अंदर पैदा किए हैं हम महिलाएं। अब चाहती है
पूर्ण रूप से वो अधिकार हमें मिले, अधिकार मिले जिसके लिए विपक्ष हमेशा अड़ंगा मारता है। आप भाजपा नेताओं की बात सुनकर समझ सकते हैं कि जो यह बिल गिरा है, जो महिला आरक्षण से जुड़े 3 विधेयक थे, जिसमें परिसीमन बिल भी था, 131वां संशोधन। मैं आपको बता दूं कि 131वां संशोधन वह था कि जब 2023 में महिला आरक्षण बिल जब सदन में पास हुआ था, तब विपक्ष ने भी साथ दिया था, तब कांग्रेस ने भी इस बिल के समर्थन में वोट दिया था और 2024 लोकसभा चुनाव से पहले यह बिल सदन में लाया गया था। उसके बाद 2027 में जब 2026 से जब यह परिसीमन की बात हुई, जनगणना की बात हुई, तब फिर से यह विधेयक 3 दिन का विशेष सत्र आयोजित किया गया बजट सत्र के बाद, और इसमें 3 विधेयक पेश किए गए, जिसमें 131वां संशोधन था। 131वां संशोधन हुआ था कि जो 2023 में बिल जो पास हुआ था लोकसभा से, सदन से, दोनों सदन से, उसके तहत जो आरक्षण इस आरक्षण का लाभ जनगणना के बाद जो परिसीमन होगा उसके आधार पर होना था। यही संशोधन इस बिल में 131वें संशोधन के जरिए यही संशोधन लाया गया कि हम उस जो आरक्षण, जो 33% आरक्षण दिया जा रहा है महिलाओं को, कांग्रेस जो सरकार दे रही है, वह आरक्षण 2034 चुनाव से पहले नहीं, 2011 जनगणना के आधार पर, 2011 जनगणना के आधार पर परिसीमन होगा और उस परिसीमन के बाद जो सीटों की संख्या करीब 850 हो जाएगी, लोकसभा की सीटों की संख्या, उसके आधार पर यह 33% आरक्षण दिया जाएगा। इसका मतलब यह था कि जितनी भी सीटें बढ़ रही थी 33% आरक्षण के तहत, जितनी सीटें परिसीमन के तहत जितनी सीटें बढ़ाई जा रही थी, वो बढ़ी हुई सीटें जो थी वो 33% आरक्षण में शामिल हो रही थी। तो ये था कि जो अभी यथावत जो अभी संख्या 543, यह स्वतंत्र है, बाकी जो बढ़ी हुई सीटें थी यह आरक्षण में शामिल होती 33% आरक्षण में। इस वजह से इसे अब लाने की कोशिश की जाती थी कि 2029 चुनाव से पहले ही इसे लागू किया जाए, लेकिन चूंकि यह संविधान संशोधन था, तो संविधान संशोधन के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है और 2/3 बहुमत इस विधेयक के समर्थन में नहीं पड़ा और यह विधेयक गिर गया, जिसकी वजह से जिसके बाद लगातार, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो, 17 तारीख के बाद जब 17 अप्रैल को यह विधेयक विधानसभा में गिरता है, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले दिन देश के नाम संबोधन करते हैं और उसमें अपनी बात रखते हैं। वे कांग्रेस और प्रमुख विपक्षी पार्टियों जिसमें डीएमके, टीएमसी, समाजवादी पार्टी को घेरते हैं। इसके बाद फिर छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ हो गया, अन्य राज्यों में, देश भर में, पूरे देश भर में भाजपा की तरफ से प्रदर्शन किया जाता है और भाजपा इस प्रदर्शन में कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों के खिलाफ यह प्रदर्शन करती है और उन्हें महिला विरोधी बताते हुए यह सड़क पर प्रदर्शन किया जाता है। अब जब अलग अलग राज्यों में विशेष सत्र आयोजित हो रहा है, मध्य प्रदेश में एक दिन पहले विशेष सत्र का आयोजन किया गया, आज छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में विशेष सत्र आयोजित हुआ महिला सशक्तिकरण को लेकर। उसमें भी वही जो बात लगातार भाजपा सदन से बाहर कर रही है, विपक्षी पार्टियों और कांग्रेस को लगातार घेरने की जो कोशिश कर रही है, उसी कोशिश का यह रूप जो है वो आज सदन में देखने को मिला, छत्तीसगढ़ की विधानसभा में देखने को मिला, छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश की विधानसभा में देखने को मिला, 27 मार्च को मध्य प्रदेश की विधानसभा में देखने को मिला था। तो ये इस तरह से लगातार जो कांग्रेस है, लगातार जो भाजपा है, वह इस विधेयक के गिरने के बाद से भाजपा पर, कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों पर हमलावर है। भाजपा महिला मोर्चा की जो मशाल जुलूस थी, ये अंबेडकर चौक पहुंच चुकी है। आप देख सकते हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर की बड़ी सी प्रतिमा है। 16 दिन पहले इस प्रतिमा का अनावरण हुआ है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुद उस अनावरण के दौरान थे और अब जो यहाँ भाजपा महिला मोर्चा की जो यह मशाल जुलूस थी वो यहाँ आई है। भाजपा महिला मोर्चा ने उसी महिला विधेयक से जुड़े, जो महिला विधेयक से जुड़ा, महिला आरक्षण से जुड़ा हुआ जो विधेयक था, 3 विधेयक जो लोकसभा में पेश किए गए थे, उनके गिरने की वजह से, जब से यह विधेयक 17 अप्रैल को गिरा, लोकसभा में गिरा है, इस विपक्ष ने इसके खिलाफ वोट किया है, टेबल थपथपाई है, तब से भाजपा लगातार कांग्रेस, तृणमूल
तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और डीएमके के खिलाफ हमलावर है और लगातार भाजपा यह साबित करने में लगी हुई है, यह साबित करने की कोशिश में लगी है कि कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी पार्टियां महिला विरोधी हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ बड़ी संख्या में महिला नेत्रियां हैं। हम और भी महिला नेत्रियों से भी जुलूस के दौरान बात करते हुए आए हैं। यहाँ हम और महिला नेत्रियों से बात करेंगे। मैम, आप लोग यह साबित करने की कोशिश में लगे हो कि कांग्रेस सहित सभी विपक्षी पार्टियां जिन्होंने इस विधेयक के खिलाफ वोट किया है वो महिला विरोधी हैं। बिल्कुल महिला विरोधी हैं। कोई भी विषय हो, जैसा भी जो भी पहले से बोल रहे हैं कि आया था नहीं आया था, जो भी अब जब आ गया है तो सबको उसके पक्ष में वोट देना था। और ये तरह तरह की बातें, आपका परिसीमन तो ये तो सीट बढ़ेगा, तब ये सब उनका उल्टा पुल्टा काम है जो महिला विरोधी विचारधारा उनका दिखता ही है ये पूरा। लेकिन हम लोग आज मसाल जला के ये साबित कर दिए हैं और प्रूव कर दिए हैं और छत्तीसगढ़ और भारत की महिलाएं ये आरक्षण लेकर ही रहेंगे। मैम, विपक्षी पार्टियों ने यह बताने की कोशिश की है, यह कहा है कि अगर आपको आरक्षण लागू करना है तो आप इस आरक्षण बिल के साथ जो संशोधन करें, आप क्यों इसे परिसीमन के साथ जोड़ रहे हैं? ये गलत बात है उनके, क्योंकि परिसीमन पहले हो या बाद में हो, लेकिन महिलाओं को जो 33% आरक्षण दिया वो बोल रहे 2023 में हमने बोला गया था कि ये होगा बोल के, लेकिन वो गलत बोल रहे हैं। क्योंकि अगर होगा तो क्यों लागू नहीं किया गया है? अब जब हमारे नरेंद्र मोदी जी लागू कर रहे हैं तो उनको क्यों इसमें बुरा फील हो रहा है? उन लोग को ऐसा, क्योंकि वो परिवारवाद है और परिवारवाद वो परिवारों में ही चलता है। और हम महिलाओं को आज मोदी जी ने हमें आरक्षण दिलवा रहे हैं तो उनको तकलीफ हो रही है। इस वजह से कांग्रेस पार्टी और सभी मिलकर जो पार्टियां हैं उन्होंने जो थाली थपथपाई है उससे हम सब महिलाएं बहुत आहत हुई हैं। महिला आरक्षण बिल की बात की जा रही है कि महिला आरक्षण बिल का विरोध किया कांग्रेस ने। 2023 में तो महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है। कहाँ हुआ है? आरक्षण पास नहीं हुआ है, तभी तो नारी सब अपना वो जता रहे हैं, कर रहे हैं। 2034 के जनगणना के बाद इसे लागू होना था। सरकार जो है वो अभी 2011 जनगणना को शामिल। यदि अभी वर्तमान में परिसीमन हो रहा है, जनगणना हो रहा है, तो कांग्रेस को और विपक्षी पार्टियों को दिक्कत क्या है ये बताएं। जनगणना और परिसीमन का वो नहीं, वो ये कह रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल जो लागू करना है वो आप पहले क्यों लागू नहीं कर रहे हो, वो परिसीमन के बाद क्यों लागू कर रहे हो, परिसीमन को साथ लेकर क्यों लागू कर रहे हो? तो यदि सीटें बढ़ाकर अधिक महिलाओं को मौका दिया जा रहा है तो उसमें उनको क्या दिक्कत है? अधिक महिलाओं को वो दिया जा रहा है ना, सीटें दी जा रही है, तो उसमें उनको क्या दिक्कत है? अभी हाँ कर देना, क्या समस्याएं हैं? तो महिला आरक्षण को लेकर आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जब से 17 अप्रैल से गिरा है, उसके बाद सदन में प्रदर्शन हुआ, उसके बाद रायपुर में एक सभा आयोजित हुई। इसके अलावा देश भर में प्रदर्शन चल रहा है। महिला आरक्षण अभी ही क्यों महिला आरक्षण की याद आई? देखिए, कांग्रेस पार्टी शुरू से मतलब जब से महिलाओं के सम्मान में या महिलाओं के अधिकार के लिए बात करती है, चाहे वो ट्रिपल तलाक हो या महिलाओं को आरक्षण देने के लिए हो या जैसे महिलाओं को कहीं भी आगे बढ़ने का मौका मिलता है, तो कांग्रेस हमेशा से विरोध करते आ रही है। महिलाओं के कोई भी काम को आगे नहीं बढ़ता देख सकती। अगर मोदी जी साथ दे रहे हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ हम लोग को मिल रहा है तो इन लोग हमेशा ही विरोध करते आए हैं। इसलिए हम लोग आज भारी संख्या में यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। मैम, महिला आरक्षण बिल जो है 2023 में पास हो चुका है, इसे अब परिसीमन के साथ पेश करने की क्या जरूरत थी और संशोधन की? परिसीमन के साथ इसलिए देखिए, पहले मैं कहना चाहूँगी कि कोमल है, कमज़ोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। नारी अपना हक लेके रहेगी। कांग्रेस जो है हमेशा महिलाओं का विरोध करी है और कभी भी महिलाओं का इन्होंने साथ नहीं दिया है। भाजपा जो है महिलाओं का साथ देती है। ढेर सारी योजनाएं भाजपा लेकर आई है महिलाओं के लिए। तो आज भी जो है भाजपा ही इस बिल को पास करेगी और महिलाओं का हक देकर रहेगी। हमारी महिला बहनें बहुत खुश थी, चाहे वो आम गृहिणी हो, चाहे वो नेता हो, चाहे विद्यार्थी हो, सारी महिलाओं को एक हक मिला था और एक साधारण जिंदगी से बाहर निकलकर देश के लिए, समाज के लिए वो काम कर सकती थी। तो इसके लिए जो कांग्रेस ने कार्य किया है, इसको महिलाएं अपने वोट के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा उनको तमाचा मारेंगे। आरक्षण देने के लिए सीटों को बढ़ाने की क्या जरूरत थी? अभी वर्तमान जो सीटों की संख्या उसमें भी आरक्षण दिया जा सकता है। जितनी सीटें उतने हैंड
उतने वर्क हम जितने लोग उसमें चुन कर आएंगे हम उस क्षेत्र के लिए काम करेंगे। जैसे एक क्षेत्र के अगर हम परिसीमन से 2 करते हैं तो हमको 2 विधायक या सांसद मिलेंगे और उस क्षेत्र का ज़्यादा विकास होगा ना, हम ज़्यादा मत लेकर आएंगे, ज़्यादा विकास करेंगे, तो इसमें ढेर सारे फायदे हैं। फायदे गिनाने की कोशिश की है मैम ने कि ज़्यादा अगर परिसीमन के साथ हम आरक्षण बिल लेकर आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को फ़ायदा होगा। एक क्षेत्र से ज़्यादा पदाधिकारी, ज़्यादा प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि आएंगे तो उसके फंड्स ज़्यादा मिलेंगे, ज़्यादा काम होगा। इस तरह से जो भाजपा की नेत्रियां थी, इन्होंने जो विधेयक गिर गया लोकसभा में 17 अप्रैल 2026 को 2/3 बहुमत से वो संशोधन विधेयक पास नहीं हो पाया, उसके खिलाफ लगातार भाजपा सदन से लेकर सड़क तक हमलावर है और भाजपा यही साबित करने की कोशिश कर रही है। इनके बातों से जो समझने की कोशिश की हमने, उसे यही है कि भाजपा महिलाओं के साथ है और कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी पार्टियां, चाहे उसमें तृणमूल कांग्रेस हो, डीएमके हो, चाहे वह समाजवादी पार्टी हो, ये सभी पार्टियां महिला विरोधी हैं। कैमरा पर्सन कलीम परवेज के साथ दानिश अनवर, द लेंस। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।